अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और इसमें एंगल ए लिया हुआ है इसलिए मैं भी एंगल ए लूंगा। तो जब एंगल ए लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। ओके गाइस, अब कह रहा है 15 cot a इक्वल टू 8। 15 cot a इक्वल टू 8, इसलिए cot a इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। अब गाइस cot a इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, अर्थात ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इक्वल टू 8/15। अब मानेंगे क्योंकि यह रेशियो 8/15 क्या है, रेशियो है, इसीलिए मानना पड़ेगा हमें। माना ए बी इक्वल टू 8K तथा बी सी इक्वल टू 15K। ओके गाइस, हम क्यों माने हैं, क्योंकि 8/15 यह रेशियो है, इसीलिए हमने ए बी इक्वल टू 8K माना और बी सी इक्वल टू 15K माना। जहाँ के एक धन पूर्णांक है, लिख देंगे जहाँ के एक धन पूर्णांक है। ओके गाइस, तो अब इस समकोण त्रिभुज में ए बी इक्वल टू 8K, ए बी इक्वल टू 8K हो गया, बी सी इक्वल टू 15K, बी सी इक्वल टू 15K हो गया। ए सी हमें निकालना होगा, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इक्वल टू के राइट में लेके आएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। अब ए बी इक्वल टू 8K का होल स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 15K का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। ओके गाइस, अब 8 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15 हो जाएगा 225K स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। अब 8K को 2 बार लिख के तोड़ेंगे तो 8 8 64 और K को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो K स्क्वायर हो जाएगा, K स्क्वायर। सेम वैसे ही 15 इंटू 15 225 और K स्क्वायर। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 8 एंड 2 K स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब ये 289 हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर और साथ में K का भी होल स्क्वायर, तो साथ में लिख देंगे 17K का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। अब स्क्वायर है और स्क्वायर अंडर रूट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 17K। अब AC भी निकल गया हमारा 17K। अब कह रहा है साइन ए, क्वेश्चन में देखोगे कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो साइन ए निकालेंगे, साइन ए इक्वल टू होता है P/H,
यानी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC 15K और AC 17K। K कैंसिल, 15/17 आंसर। अब नेक्स्ट है सेक ए कह रहा है निकालने के लिए। सेक ए इज इक्वल टू H/B, यानी AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज इक्वल टू AC कितना है 17K और AB इज इक्वल टू 8K, K कैंसिल, यानी 17/8 आंसर। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ओके गाइस, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं और इसको देता हूं नाम एंगल A, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C, और थीटा दिया हुआ है तो मैं इस एंगल A को थीटा मानता हूं। तो जब एंगल A को थीटा मानूंगा तो AB बेस हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और सेक इज इक्वल टू होता है H/B, यानी AC/AB, AC/AB इक्वल टू 13/12। ओके गाइस, अब ये रेशियो है तो रेशियो होने की वजह से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कितना AC इक्वल टू 13 है या उससे ज़्यादा है, AB इक्वल टू 12 है या उससे ज़्यादा है। तो हम मानेंगे, माना AC इक्वल टू 13K तथा AB इक्वल टू 12K, जहां K एक धन पूर्णांक है। अब AC इक्वल टू 13K, AC इक्वल टू 13K और AB इक्वल टू 12K, तो BC हमें निकालना होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, इधर लेके आएंगे स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, यानी BC इक्वल टू, अब AC 13K का होल स्क्वायर माइनस AB 12K का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट, 13 इंटू 13 169, K इंटू K स्क्वायर, 12 इंटू 12 144 और K इंटू K स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट, 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर इक्वल टू 25 K स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। ओके गाइस, अब ये 5 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 स्क्वायर और एक K स्क्वायर, एक साथ लेकर के 5K का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट दे देंगे, यानी कि 5K, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 5K।
ओके, यानी बी सी इजकल टू 5K। अब कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो सेक दिया हुआ है, कुल टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से सेक दिया हुआ है, हमें निकालना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक। ओके, तो सबसे पहले साइन निकालते हैं। साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है, यानी कि बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। बी सी है 5K, 5K, और ए सी है 13K, 13K, के कैंसिल, 5/13 आंसर। अब cos थीटा इजकल टू बी बाई एच होता है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी है 12K, और ए सी है 13K, के कैंसिल हो गया, 12/13 आंसर। अब टेन थीटा इजकल टू पी बाई बी होता है, यानी कि बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। बी सी है 5K, और ए बी है 12K, के कैंसिल, बचेगा क्या, 5/12 आंसर। अब कॉसेक थीटा इजकल टू साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन इजकल टू बी सी बाई ए सी है, तो कॉसेक ए सी बाई बी सी हो जाएगा, ए सी बाई बी सी, यानी कि एच बाई पी है, ए सी बाई बी सी। तो ए सी क्या है 13K, बी सी है 5K, के कैंसिल, 13/5 आंसर। अब कॉट थीटा इजकल टू 10 का अपोजिट कॉट होता है, 10 है बी सी बाई ए बी, तो कॉट होगा ए बी बाई बी सी, बी बाई पी, ए बी बाई बी सी। ए बी है 12K, ए बी है 12K, और बी सी है 5K, के कैंसिल, 12/5 आंसर। दैट्स इट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इजकल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इजकल टू एंगल B। ओके गाइस, तो इसको बनाने के पहले, सॉल्व करने के पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C 90 डिग्री, क्योंकि कह रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इसलिए मैं एंगल सी जो है 90 डिग्री लिया, समकोण लिया। अब यह एंगल ए हुआ और यह एंगल बी हुआ। ओके, दोनों न्यून कोण है, दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में cos A इजकल टू cos B है ना, cos A इजकल टू cos B। तो cos A, जब हम एंगल A लेते हैं उसमें cos क्या होता है, B बाई एच, मीन्स AC बाई ए बी, AC बाई ए बी इजकल टू cos B, एंगल B है, जब हम एंगल B लेते हैं तो उस समय cos
क्या होता है, क्योंकि एंगल बेस पे ही बनता है ना, तो यह बेस हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर हो जाता है, एंगल ये हो, बेस ये हो जाएगा, तो कॉस बी बाई एच होता है, यानी कि बी सी बाई एस ए बी, बी सी बाई ए बी। अब देखो गाइस, अब इस समीकरण के एक डिनोमिनेटर यह बराबर है, तो हम काट देंगे, और ए सी इजकल टू बी सी। ए सी क्या है, ए सी भुजा है, और बी सी भी क्या है, बी सी भी एक भुजा है, यानी कि इस समकोण त्रिभुज की ए सी और बी सी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी तो एक समबाहु त्रिभुज बन समद्विबाहु त्रिभुज बन गई। ओके, अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं ए सी और बी सी समान है। ओके, ए सी और बी सी क्या है, समान है, इसीलिए त्रिभुज एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, और जब समद्विबाहु त्रिभुज होगी तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ओके, इसलिए एंगल ए इजकल टू एंगल बी। ओके गाइज, अब गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि कॉट थीटा इजकल टू 7/8 तो फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर का मान निकालिए। ओके गाइज, तो इसमें भी सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेंगे। गाइज, समकोण जो त्रिभुज बना लेने से क्या होगा, सवाल तो आधा सॉल्व हो जाता है सिर्फ त्रिभुज बनाने में। ए बी सी, इसमें थीटा दिया हो तो हम एंगल ए को थीटा मानेंगे। जब एंगल ए को थीटा मानेंगे तो ए बी बेस हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए सी हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके गाइस, कॉट थीटा इजकल टू 7/8, तो कॉट इजकल टू होता है बी बाई पी, यानी ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी है। ओके, 7 इजकल टू 8। अब यह रेशियो है, ये हमें मानना होगा, माना ए बी इजकल टू 7K तथा बी सी इजकल टू 8K, जहां K एक धन पूर्णांक है। ओके, अब ए बी 7K और बी सी 8K, ए बी 7K और बी सी 8K निकल गया, ए सी हमें निकालना होगा, तो पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं। ए सी का होल स्क्वायर इजकल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, और ए सी इजकल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर है उसको इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। ए बी है 7K का होल स्क्वायर, और बी सी है 8K का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। 7 इंटू 7 49 K स्क्वायर, फिर 8 इंटू 8 64 K स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। अब ऐड करेंगे 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर इजकल टू
हो जाएगा 113 के स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। अब 113 जो है इस पे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा, लेकिन के बाहर आ जाएगा, यानी कि 113 स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर, सॉरी ओनली के होगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा के, ओनली के पे, तो ओनली के हो जाएगा। अब हमें AC का मान भी निकल गया। AC का मान भी निकल गया अंडर रूट 113 के। अब फर्स्ट नंबर है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। यही है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा। अब देखो गाइस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यह एक फार्मूला पे है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम उसी वैसे ही ये भी है, फार्मूले पे भी है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन इक्वल टू होता है P बाई एच, मीन्स BC बाई AC का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस होता है B बाई एच, मीन्स AB बाई AC का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देना पड़ेगा। अब 1 माइनस BC देखिए क्या है 8K और AC 113 का स्क्वायर अंडर रूट के का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस AB है 7K और AC है 113 का स्क्वायर अंडर रूट के का होल स्क्वायर। अब गाइस फिर 1 माइनस के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी के कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 अपॉन 113 का स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस पे भी आएगा, स्क्वायर इस पे भी आएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर फिर अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी वैसे ही 1 माइनस के कैंसिल है ना, तो 7 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 1 माइनस 8 इंटू 8 64 और स्क्वायर और अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 113 हो जाएगा। फिर
-1 और 7 × 7 49 बाई स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट दोनों कैंसिल 113। ओके गाइस, अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 113, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 113 हो जाएगा और ये 64 जो कहते हैं उतार देंगे। फिर इसका एलसीएम 113 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 49। अब गैस 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, 49 बाई 113 और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, 64 बाई 113। अब गाइस 49 बाई 113 और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, 113 ऊपर हो जाएगा, 64 नीचे हो जाएगा, 64 कैंसिल, यानी 49 बाई 64। ओके गाइस, अब ये तो फर्स्ट था। अब सेकंड नंबर कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें tan इक्वल टू पी बाई बी होता है और tan का अपोजिट कॉट होता है तो b बाई पी होगा, यानी ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी 7K और बी सी है 8K, सॉरी स्क्वायर भी है इसका, 8K का होल स्क्वायर, यानी अब के कैंसिल, यानी कि 7 बाई 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर, अर्थात 49 बाई 64, 7 × 7 49, 8 × 8 64, यह हो गया। ओके, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ओके गाइस, तो इसमें भी सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एंगल ए, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी, और सब में एंगल ए का ही एंगल ए ही है, इसीलिए एंगल ए ही मानते हैं हम। तो जब एंगल ए मानेंगे तो ए बी बेस हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ओके गाइस, अब हल 3 cot A इक्वल टू 4, इसलिए cot A इक्वल टू 4/3, इसलिए cot होता है b बाई पी, यानी ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इक्वल टू 4/3। अब रेशियो में है इसीलिए हमें k मानना पड़ेगा, तो ए बी इक्वल टू 4K तथा बी सी इक्वल टू 3K, जहां K एक धन पूर्णांक है। ओके गाइस, हम अब ए बी इक्वल टू 4K और बी सी इक्वल टू 3K, ए बी इक्वल टू 4K, बी सी इक्वल टू 3K। अब ए सी हमें निकालना है तो पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब ए सी इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर है तो इक्वल टू के राइट में लाएंगे
तो क्या होगा, स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। अब ए बी है 4k का होल स्क्वायर प्लस BC 3k का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। अब हो जाएगा 4 चौके 16 k स्क्वायर प्लस 3 3 9 k स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इजकल टू 25k स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। अभी हो जाएंगे 5k का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। 50 25 k स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर दोनों को एक साथ में कर दिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर अंडर दोनों कैंसिल, 5k यानी AC इजकल टू 5k निकल गया। ओके गाइस, अब कह रहा है 10। अब इसमें जब BC भी हम निकाल लिए हैं 3k, AB है 4k और AC है 5k, तो 10 निकालेंगे। 10 का मान क्या है, 10A इजकल टू होता है P/B मीन्स BC/AB, BC/AB। BC है 3k, AB है 4k, k कैंसिल, 3/4। अब cos A निकालेंगे। cos होता है B/H यानी AB/AC, AB/AC। AB है 4k, AB है 4k और AC है यहाँ पे AC है 5k, k कैंसिल यानी कि 4/5। अब साइन, इसमें देखिए 10 cos और साइन है तो साइन भी निकाल लेते हैं। साइन A इजकल टू P/H, तो P/H यानी BC/AC, BC है 3k और AC है 5k, k कैंसिल, 3/5। ओके गाइस, हमने 10 का भी मान निकाल लिया, cos का भी मान निकाल लिया और साइन का भी मान निकाल लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब 1 माइनस 10 का मान हमने निकाला था, 10 का मान क्या है 3/4, cos का मान 4/5 और साइन का मान 3/5। वन माइनस 10 का मान है 3/4। यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 प्लस 10, फिर 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 3 9 4 चौके 16। 3/4 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो 3 3 9 4 चौके 16। फिर ये भी सेम वैसे ही 1 प्लस 9/16। अब 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी, इसमें भी 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/16 और यहाँ पे भी 16 माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस है ना, प्लस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25/16। ओके गाइस, तो 7/16 गुणे, अब ये डिवाइड है तो हम इसको जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे तो ये उलट जाएगा, 16 ऊपर हो जाएगा 25 नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 16 16 कैंसिल यानी कि 7/16
25, 7/25 हो जाएगा। अब लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का मान है 4/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस साइन है 3/5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यह है 4 चौका 16, 5 25, फिर माइनस 3 3 9, 5 5 25, एलसीएम 25, तो ये 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड का निकला था कितना, 7/25, और राइट हैंड साइड का भी निकला था 7/25। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, यानी कि सत्य है। ओके गाइस, आज इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।